आज का जो टॉपिक है वो क्या आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। हाँ, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया रहता है ना, उसको क्या करना है हमको। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम लोग पढ़ लिए क्या, तुलनात्मक विधि। पहला जो हम लोग पढ़े हैं कौन सा विधि, तुलनात्मक विधि। ये जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है कौन सा, दूसरा विधि। और ये वीवीआई है। आपके एग्जाम में दो ही तीन प्रकार से पूछा, या तो प्रतिस्थापन विधि, या लुप्ति या विलोपन विधि, या आपको क्या वज्र गुणन विधि, जो आपको एनसीईआरटी के बुक के अनुसार, जो आपको हमारे क्या है, जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ये तीन गो विधि का ही दिया है। कहीं पर भी तुलनात्मक विधि का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन पढ़ना है हमें, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो प्रतिस्थापन, नाम ही है प्रतिस्थापन। देखिए इसको संधि विच्छेद कीजिए। प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब क्या, एक जगह से हटा करके, हाँ, यानी एक वस्तु को पहले हटा दो और उसके स्थान पर दूसरे वस्तु को क्या कर दो, रख दो, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। यदि तो अब इसमें कहता क्या है, इस विधि में दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेकर, दो समीकरण, क्योंकि युग्म दिया हुआ रहता है, युग्म का मतलब जोड़ा, दो दिया रहता है, तो उन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को ले लो, उससे किसी भी एक राशि को, अब उसमें तो दो चर राशि रहता है ना, किसी भी एक चर राशि को अलग कर दूसरे समीकरण में उस चर राशि का क्या करेंगे, स्थान पर रख देंगे। मतलब कहने का मतलब कि यदि समीकरण एक से लिए तो अब कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में, और जब समीकरण दो से निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे, एक में। हमेशा याद रखना, एक से निकालेंगे तो और दो से निकालेंगे तो एक में। रखने पर एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, प्राप्त होगा, जिसे हल करने पर एक चर राशि का क्या अचर मान ज्ञात हो जाएगा। और पुनः उस अचर मान को अब किसी भी समीकरण में, अब ये जो अचर मान ज्ञात हो गया है, इस मान की सहायता से आपके पास जो दो समीकरण दिया है उसमें किसी में भी रख दो तो दूसरे चर राशि का क्या अचर मान ज्ञात हो जाएगा। यही कहता है क्या, प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब उस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि मेरा जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। 2x + y बराबर 12, समीकरण एक। हाँ दूसरा बोलो, 3x - 9y, समीकरण 2। अब हम आपको क्या बोले, हमारे पास यही दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण में से एक से लेना है तो एक से लीजिए, दो से लेना है दो से लीजिए। जैसे मान के चलिए समीकरण एक से लिए, क्या लिए हम, समीकरण किससे, एक से। समीकरण एक हमारा क्या है, 2x + y बराबर कितना, 12। अब एक से तो लिए, लेकिन इस एक में से किस चर राशि को हम लोग अलग करेंगे। मान के चले x को अलग करेंगे, मान के चलिए x के साथ जो प्लस में उधर क्या करेंगे माइनस में, या माइनस रहेगा तो प्लस, x बराबर कितना 12 - y बटा कितना हो गया। अभी हम लोग ये जो लिए हैं कहां से लिए हैं, समीकरण एक से। तो अब इस x का मान कहां पर रखेंगे, दो में। यदि दो से लेते तो एक में, तो लिखेंगे x का मान कहां पर, समीकरण दो में क्या करने पर रखने। समीकरण आपका दो क्या है, देखिए 3x - 9y बराबर कितना, यही आपका समीकरण है। अब 3 है तो 3 गुना, अब इस x के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर ये वैल्यू लेंगे, क्या 12 - y बटा कितना 2, फिर समीकरण -9y बराबर कितना 16। अब देखो इसको गुना करो, 12 तिया कट नहीं ना रहा है, 36 माइनस कितना 3y बटा कितना 2 माइनस 9y बट्टा 1 कर सकते हैं। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एक और दो, दो और एक का अलग से लेंगे कितना 2, ये तो ऊपर में ले सेम आएगा, माइनस दुना 18y बराबर कितना
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या 36 माइनस 18 3 माइनस 21, क्योंकि दोनों ऋणात्मक में है जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस ही। 21 वाई वाई कितना 16 गुना 2 36 माइनस वाई हाँ बराबर कितना 32 माइनस 21 वाई बराबर कितना 32 प्लस इधर माइनस 21 वाई बराबर कितना -4, माइनस दोनों तरफ काट दीजिए, वाई बराबर कितना 4 देखिए उसमें भी यही आंसर आया होगा, वाई का मान देखिए है ना। किसी भी विधि से बनाइएगा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे वो तुलनात्मक विधि बनाए, चाहे प्रतिस्थापन विधि बनाए, चाहे क्या हाँ चाहे क्या लुप्तीकरण विधि बनाए या विलोपन विधि, चाहे आपको वज्र गुणन विधि द्वारा बनाए, किसी भी विधि से बनाएगा जो एक विधि से x और y का मान निकलता है वही मान दूसरे विधि से भी बनाने पर आएगा। अभी तो y का मान निकला, हमको तो x का मान निकालना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण। अब एक में रखना है तो एक में रखिए, दो में रखना है तो मान के चलो किसी का मन हुआ कि सर दो में रख दिए, दो में रख देते हैं, दो में क्या करने पर रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 9y कितना 16, 3x माइनस 9 गुना y का मान देखिए 4 बटा कितना बराबर कितना 16, कट रहा है 3 3 9 3 3 सत्ते 3x माइनस कितना 4 तिया 12 बटा कितना 7 बराबर कितना 16, 3x बराबर कितना 16, इधर माइनस में तो उधर लॉस लीजिए 3x बराबर कितना 7, 16 सत्ते 112 प्लस कितना 12, 3x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 124 बटा कितना 7 गुना कितना 3 बड़ा कितना 124 बटा कितना, इस यही आपका आंसर। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना 124 बटा कितना 21 हाँ और y बराबर कितना 4 बटा, ये आंसर है ना। चाहे इस विधि से बनाइए चाहे उस विधि से बनाइए, दोनों अंतर आपको नहीं होगा। अब जो जितना क्वेश्चन हम लोग क्या बनाए हैं तुलनात्मक विधि से, उतना ही क्वेश्चन क्या पढ़ाएंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे।